लोग मुझे पूछते आप इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो गए यार, आपने 4 साल के अंदर, नो नेटवर्किंग बैकग्राउंड यार, मिरेकलस रिजल्ट, आपके नेटवर्क में 19 गाड़ियां, आपके नेटवर्क में लोग 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए कमा रहे हैं, लगातार लोगों के लेवल्स जंप हो रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, आपके बारे में जानने को बहुत कुछ मिल रहा है। दोस्त मैं इस इंडस्ट्री से हूं ही नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री का, पहली बार वेस्टीज के अंदर आया, वेस्टीज के बेसिक प्रोडक्ट्स को देख के आया और वेस्टीज के प्लान को समझने में भी मुझे कई महीने लगे, लेकिन मेरा बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। आज अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है, आज अगर आप अपने आप पे बिलीव करने में सक्षम हैं, सो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कल जब सक्सेस की बात करी जाएगी, कल सक्सेस की बात आपकी करी जाएगी, कल सक्सेस की बात स्क्रीन के ऊपर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, रमेश, दिनेश, सुनेश, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं बात करूं रीना, मीना, किसी की भी बात करूं, कल नाम आपका ही होगा, क्योंकि आज हम बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार। कल जब बात करी जाएगी इस इंडस्ट्री के अंदर तो आपकी बात करी जाएगी। सो यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। नेक्स्ट आई मस्ट लाइक टू से यू गाइस, आपको मिनिमम इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको मिनिमम इस इंडस्ट्री के अंदर 3 साल का कमिटमेंट लेना है। ओवरनाइट जर्नी नहीं है, हम जुआरी नहीं है, वी आर नॉट इन द इंडस्ट्री ऑफ गैम्बलिंग, हम बिजनेसमैन हैं। 2 से 3 साल का कमिटमेंट हमें चाहिए ही चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, हमें सरवाइव करना अगर इस इंडस्ट्री के अंदर 2 से 3 साल, और मैं कहता हूं 3 साल का कमिटमेंट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको अपने आप से एक बात करनी है, आपने अपने आप को ये चीज हमेशा सिखानी है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर टिकने के लिए आया हूं, रुकने के लिए आया हूं, जाने के लिए नहीं आया। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर रुकूंगा, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर टिकूंगा, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि जीवन ने मुझे मौका दिया। बहुत बार लोग कहते हैं ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, और अगर ये मुश्किल काम है और इसके लिए आपका चुनाव हुआ है, अगर इस मुश्किल काम के लिए ऊपर वाले ने आपको चुना है, तो यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी ब्लेस्ड कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। क्योंकि एक लाइन मेरी हमेशा काम करती है कि अगर आप वो करोगे जो सब कर रहे हैं, अगर आप वो करोगे जो सब कर रहे हैं, तो दोस्त आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। रिजल्ट अगर हमें हटके चाहिए तो काम भी हमें हटके करने पड़ेंगे। जो सब कर रहे हैं वो तो सब कर ही रहे हैं। सो अगर ये मुश्किल है तो भी हमारे लिए बेस्ट है। आपको ये समझना है, इस इंडस्ट्री में आपको टिके रहना है। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने से सिर्फ एक इंसान रोक सकता है, वो आप है। आपको मैं भी नहीं रोक सकता, आपकी अपलाइन नहीं रोक सकती, आपकी डाउनलाइन नहीं रोक सकती, आपका कंपटीशन नहीं रोक सकता, आपकी क्रॉस लाइन नहीं रोक सकती, आपकी फैमिली नहीं रोक सकती, सॉरी गाइस, आपकी फैमिली नहीं रोक सकती, आपको रोक सकते हैं आप खुद। तो आपको बिलीव करना है, और जब तक आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है, जब तक आपका अपने ऊपर विश्वास है कि मैं यहां रुकने के लिए आया हूं, मैं यहां कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं, मैं इस इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए आया हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो बिलीव करना है, आपको बिलीव करना है अपनी कंपनी के ऊपर। आपको इंडस्ट्री पे बिलीव है, ये इंडस्ट्री मुझे सक्सेस दे सकती है, अनलिमिटेड इनकम दे सकती है, अनलिमिटेड फेम दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, पैसिव इनकम दे सकती है। आपको अपने ऊपर विश्वास है, यस आई एम अ लीडर, मैं एक लीडर हूं। आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हां मैं एक दिन कर दिखाऊंगा। आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हां मैं कामयाब होके रहूंगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको बिलीव करना है अपनी कंपनी के ऊपर। यहां पे मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि आप अपनी कंपनी पे कैसे अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। How you can make your belief system strong on your company। मैं यहां पे आपसे बात करता हूं क्रिकेट की। क्रिकेट एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है ना। क्रिकेट एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, और हमारे देश के अंदर क्रिकेट को पूजा जाता है। हमारे देश के अंदर क्रिकेट को लेकर लोग क्रेजी हैं, पागल हैं। लोग ऑफिस बंक करते हैं, स्कूल बंक करते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, घर के अंदर बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं जब मैचेस हो रहे होते हैं। आईपीएल अभी आना था, सीजन आना था आईपीएल का, उसके लिए लोग बहुत क्रेजी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सो आई बिलीव क्रिकेट के बारे में आप जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 12 आईपीएल सीजन आज तक हुए, और उन 12 आईपीएल सीजन के अंदर क्या आप जानते हैं कि कौन सी टीम जो है वो बहुत ही मोस्ट सक्सेसफुल टीम है? क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं? आप अपने तक रखिए उन नामों को, मैं आपको बताता हूं। एक ऐसी टीम जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, जिसे एक मोस्ट सक्सेसफुल टीम का टैग मिला वो है चेन्नई सुपर किंग्स।
चेन्नई सुपर किंग ने 7 फाइनल खेले 12 में से, जिसमें से 3 फाइनल चेन्नई सुपर किंग ने जीते और 4 फाइनल चेन्नई सुपर किंग हार गई। बट 7 टाइम्स आउट ऑफ 12 ये टीम एक ऐसी टीम थी जो फाइनल तक पहुंची, द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। बट उसके अलावा द मोस्ट टाइटल विनिंग टीम, जो सेकंड सक्सेसफुल टीम है, द मोस्ट टाइटल विनिंग टीम, दैट इज मुंबई इंडियंस, जिसने चार बार आईपीएल टाइटल को जीता। मैं यहां आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, एक टीम है मुंबई इंडियंस, एक टीम है चेन्नई सुपर किंग, दोनों बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब टीम है, दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। चेन्नई सुपर किंग्स को द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल टीम का टैग दिया जाता है, जिसके कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी और कई अच्छे स्टार प्लेयर हैं इस टीम के अंदर। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, 2016 में एक ऐसी टीम का चयन हुआ। 2016 के अंदर कुछ प्लेयर्स को काफी अच्छा पैसा दिया गया। 2016 के अंदर कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया जिनके नाम थे ग्लेन मैक्सवेल, शॉन मार्च, मिशेल जॉनसन, और इनको सिलेक्ट किया गया, ये ऑस्ट्रेलियन टॉप प्लेयर्स थे, इनको सिलेक्ट किया गया किंग्स 11 पंजाब के द्वारा। किंग्स 11 पंजाब ने इनका सिलेक्शन किया। डेविड मिलर भी थे उस समय साउथ अफ्रीका से उस टीम के अंदर। और लगातार एक और टीम ऐसी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसमें बहुत ही स्टार प्लेयर हैं, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और विराट कोहली बहुत समय तक रहे स्टार प्लेयर। लेकिन ये लगातार टाइटल नहीं जीत पाई। क्या आप कंपेयर कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीतने के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली एक अच्छे कैप्टन है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अच्छे कैप्टन थे, बट टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। पंजाब के पास अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के टॉप प्लेयर्स को वो लोग ले आए, लेकिन टीम विजन, फ्रेंचाइजी का विजन उतना अच्छा नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था। वेयर इन चेन्नई सुपर किंग, महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही अच्छे कप्तान, और उन्होंने लगातार पूरी टीम को इस तरह से कंपाइल करके रखा कि 7 बार वो टीम आईपीएल फाइनल तक पहुंची। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप स्टार प्लेयर हो, मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट ये कभी नहीं है कि आप स्टार प्लेयर हो और आप जहां जाओगे वहां धमाका कर दोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कोच कौन है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस टीम से हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कैप्टन कौन है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सपोर्टिंग स्टाफ कैसा है। और आज मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोग लकी हैं, वी गाइस आर लकी कि आज हमारे जो कोच हैं, हमारे कोच और कोई नहीं है, मिस्टर गौतम बाली जी हैं, द विजनरी मैन, जिन्होंने एक लीडर नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लीडर्स की तादाद लगा दी। द विजनरी मिस्टर गौतम बाली जी आज हमारे कोच हैं, हम सबके कोच हैं। हमारे कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन मिस्टर दीपक सूद जी, जो आज लगातार एक प्लेयर को नर्चर करते हैं अपनी टीम के, लगातार एक प्लेयर को तैयार करते हैं, लगातार एक प्लेयर को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उसके अंदर के बेस्ट को निकालते हैं, लगातार नए नए आइडियाज को लेके आते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, VWS, कितना कुछ आपके लिए लेके आते हैं। हमारे कैप्टन जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैप्टन हैं, हमारे कन्वरवीर सिंह जी, हमारा सपोर्ट स्टाफ, हमारे स्टार बल्लेबाज, हमारे स्टार प्लेयर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, रमेश पुनानी, गुरशरण सिंह, दीपाली पात्रावाला, सोनू शर्मा, आज एक के बाद एक नाम इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। क्यों फ्रेंड्स, सोच के देखो, यू नीड टू बिलीव इन योर कंपनी। आप बहुत बड़े स्टार प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप किसी टुच्चू सी टीम के अंदर चले जाते हैं तो आप अपनी सक्सेस को निर्धारित नहीं कर सकते। अगर आपको एक स्टार प्लेयर बनके अपने नाम को चमकते हुए देखना है तो आपको एक ऐसी टीम, एक ऐसे कोच के अंदर जाना पड़ेगा, एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बनना पड़ेगा जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, जो पिछले 16 साल से कामयाबी के परचम को लहरा रही है। जो कंपनी इंडिया में शुरू हुई, पहले साल 5 करोड़ के टर्नओवर के साथ, पिछले साल लगभग 2,500 करोड़ के आसपास का टर्नओवर किया। जो कंपनी हिंदुस्तान में लोग इसे वेस्टेज कहा करते थे, बाली सर कहते हैं वेस्टेज कहा करते थे लोग, आज वही वेस्टेज, लोगों की वेस्टेज आज वेस्टीज बनके चमक के हिंदुस्तान पे नंबर 1 पायदान पे आ चुकी है। आज वर्ल्ड के अंदर, जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की किसी कंपनी को कोई नहीं जानता, वहां वेस्टीज 30वें रैंक पे आती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, बिलीव इन योर कंपनी। आपको अपनी कंपनी में बिलीव करना पड़ेगा, और जब तक आप अपनी कंपनी में बिलीव नहीं करोगे, बिलीव मी, सक्सेस आपकी कभी नहीं हो सकती, सक्सेस आपकी कभी भी नहीं हो सकती। सो यू नीड टू बिलीव इन योर कंपनी। एक नेटवर्कर की लाइफ क्या होती है, एक कंपनी की लाइफ क्या होती है, कोच की लाइफ क्या होती है, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बाली सर, क्या करते हैं हमारे सारे लीडर्स, क्या करता हूं मैं, आप सुनना चाहोगे?
हम सब लोग कुछ नहीं करते। कहते एक बहुत अच्छे राइटर ने कुछ पंक्तियां लिखी थी मैं वो पंक्तियां आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा था, कहते सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, मैं नौ सखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ नेटवर्कर डू। एक आम इंसान को खास बनाया जाता है, एक मिडिल क्लास को 360 डिग्री का चेंज दिया जाता है, एक लाइफस्टाइल दिया जाता है, बड़ी सोच दी जाती है, बेहतर जिंदगी दी जाती है, दुनिया देखने का मौका दिया जाता है। ये सब कुछ, ये इनिशिएटिव है बाली सर का और हम उसी इनिशिएटिव को डुप्लीकेट आज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, यू नीड टू बिलीव इन योर कंपनी, यू नीड टू बिलीव इन योर प्रोडक्ट। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई थिंक वी हैव शॉर्ट टाइम। सो यू नीड टू बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स। आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करना है, आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करना है, आपको बिलीव करना है कि आज वेस्टीज का सप्लीमेंट 16 साल हो गए यार, 16 साल स्पैरोलिना आज लोगों की मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। आज फ्लेक्स ऑयल कई लोगों को हार्ट अटैक से बचा चुका है। लीवर हेल्थ से हमने कई लोगों को, लीवर सोराइसिस के पेशेंट्स को भी ठीक किया। आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट के विजन के ऊपर कि वीबीडी जैसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आए। आज 130 करोड़ लोग, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों को बताता हूं कि जब भी आप लिस्ट बनाएं तो लिस्ट बनाते वक्त उन सब लोगों को छोड़ दें और बहुत लिमिटेड लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपके कंज्यूमर हैं। सिर्फ उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो नहाना पसंद करते हैं और जो साबुन से नहाना पसंद करते हैं। और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स एकदम से हंस के कहते हैं, सर सभी नहाते हैं। तो मैंने कहा सभी को डालो ना लिस्ट के अंदर, मैंने कहा सभी को डालो ना लिस्ट के अंदर, छोड़ क्यों रहे हो यार। और आज मैं बोलता हूं वीबीडी के माध्यम से, जब शाम को रोटी बनती है ना आपके घर में, जब चाय बनती है आपके घर में, जब तेल का इस्तेमाल होता है, जब मीठा डालते हो आप, जब चीनी का इस्तेमाल करते हो, किसी ना किसी वेस्टिजियन के घर में, किसी ना किसी वेस्टिजियन के घर में उसका बेनिफिट जरूर होता है। और वो आप भी हो सकते हो, किसी ना किसी वेस्टिजियन के घर को आप चला रहे हो। बहुत बड़ी बात है, इट्स अ सोशल कॉज फ्रॉम बोथ साइड कि आज आप जो प्रोडक्ट एक आम दुकान से लेते थे, आज आप वीबीडी के माध्यम से, वेस्टीज के माध्यम से उन प्रोडक्ट को लेके अपनी और अपने साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का जरिया बन रहे हो। बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स, आपको बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव इन योर मार्केटिंग प्लान। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ लोगों के सवाल आते थे, सर यहां पे तो सर एक डेप्थ के बाद इनकम कट जाती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूं मैं उस डेप्थ तक पहुंचूं और मेरी इनकम खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि मैं उस डेप्थ तक पहुंचूं और मेरी इनकम खत्म हो जाए, लेकिन कमबख्त उस डेप्थ तक पहुंचूं तो सही। क्योंकि आज मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं आपको, आप बिल्कुल प्योर स्ट्रक्चर कभी क्रिएट नहीं कर पाते, लेकिन अगर गलती से आपने एक प्योर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया तो वेस्टीज में 5वीं 6ठी डेप्थ के आसपास ही आप 250 से 300 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और किसी को अगर बिजनेस प्लान में डाउट हो तो मेरे से आके क्लैरिफाई कर ले। मैंने इस बिजनेस प्लान पे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दिया। वो कभी आप कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप कर गए, जहां कहते हैं ना कि खत्म हो जाता है, कहीं किसी एक डेप्थ पे खत्म होता है, उससे कई स्टेप पहले जिंदगी के अंदर अगर आप वेस्टीज ढंग से कर गए, अगर आप एक स्ट्रक्चर बना गए, तो 250 से 300 करोड़ रुपए कमाने की आप क्षमता रखते हो, वो भी एक महीने के अंदर। मैं आपको दोस्त ये चीज कहना चाहता हूं, आपको बिलीव करना पड़ेगा। जब तक आपका बिलीव नहीं होगा, बिलीव किससे आएगा? एजुकेशन से आएगा। बिलीव किससे आएगा? नॉलेज से आएगा। आपको अपने ऊपर बिलीव करना ही पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी पे बिलीव करना ही पड़ेगा, आपको अपने मैनेजमेंट पे बिलीव करना ही पड़ेगा, आपको अपने कोच पे बिलीव करना ही पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट्स पे बिलीव करना ही पड़ेगा, आपको अपने प्लान पे बिलीव करना ही पड़ेगा। सो वी हैड अ वेरी शॉर्ट टाइम। इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपको हो सकता है शायद कुछ समझाने में सक्षम हो पाया हूं। वॉरियर्स कॉफी एंड कॉन्वर्सेशन, अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, जहां से आप हो सकता है हर एक कामयाब इंसान से कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीख पाने में सक्षम होंगे, जहां आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज हम कामयाब हैं, आज हम सक्सेसफुल हैं, तो हर किसी का एक सक्सेस मंत्रा होता है ना। मेरा सक्सेस मंत्रा क्या है? मेरा सक्सेस मंत्रा है स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम।
आज आपने याद रखना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। अपने आप से आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं क्लोज करने से पहले, फाइनल नोट्स पे आने से पहले मैं आपसे फिर एक बार सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप एक लीडर हो? आपने अपने आप से ये सवाल नहीं पूछना है, अपने आप को जवाब देना है। सवाल मैंने आपसे पूछा, आपने ये अपने आप से नहीं पूछना है कि क्या मैं एक लीडर हूं। आपने अपने आप को जवाब देना है, हां मैं एक लीडर हूं। आपने अपने आप को जवाब देना है, हां मैं एक कामयाब इंसान हूं। और जब तक रोंगटे ना खड़े हो जाएं, कहते हैं ना, जब तक आप जहां बैठे हो वहां से उछल ना जाओ, जब तक अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर और नीचे रिवर्स ना चलने, सर्कुलेशन नीचे जाता है वो ऊपर ना आ जाए ना, जब तक आपको अंदर से फीलिंग ना आए, हाँ मैं एक लीडर हूं, हाँ मैं एक कामयाब इंसान हूं, हाँ मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी की बुलंदियों को छू के रहूंगा, हाँ मैं एक मिलेनियर हूं, हाँ मैं एक चैंपियन हूं, हाँ मैं एक अचीवर हूं, हाँ मैं एक कामयाब इंसान हूं। आपके अंदर से ये बात आनी चाहिए, मेरे अंदर से भी ये चीज आती है। और यहां सिर्फ और सिर्फ याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपकी सक्सेस की बात हो रही है। सो अपनी और अपनी सक्सेस की बात के बीच में किसी को आने नहीं देना, किसी को नहीं आने देना। कहते संगत में रंगत, जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी आपके ऊपर रंगत। एक बात हमेशा याद रखना, संगत ऐसे लोगों में रखनी है जहां सिर्फ कामयाबी की बात हो। आपको एक बात हमेशा और याद रखनी है कि कभी भी कोई आपके पास आता है और कहता है कि आपकी कंपनी ऐसी है, आपके प्रोडक्ट ऐसे, आपके बिजनेस प्लान में ऐसा है, अगर आपके मन में क्वेश्चन मार्क आ जाए, अगर आप बैकफुट पे आ जाओ, तो बिलीव मी दोस्त, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत वीक है। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत वीक है, इसलिए आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चाहिए। आपको अगर कोई एक सवाल देता है, आप उसे 10 जवाब देने की क्षमता रखो। कर सकते हैं फ्रेंड्स? सो आई होप गाइज मैं आपको कुछ समझा पाया अपने लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर। मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा, कल मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने, आजकल यंगस्टर, यूथ इज चेंजिंग द गेम। आज हम लोग एक यंग एज में रिटायर हुए और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से भी कम एज में रिटायर होने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक यूथ ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहते तन्हा बैठ ना देख हाथों की लकीरें अपनी, तन्हा बैठ ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर बदल दे तकदीर अपनी। वेरी इंस्पायरिंग लाइंस। तन्हा बैठना, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, इसमें तन्हा नहीं बैठना, इसमें कोसना नहीं है कि यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में अगर वैसा होता मैं कमा नहीं पाया, मेरी आमदनी उतनी नहीं है, मैं स्ट्रगलर हूं। रोना नहीं है, उठ बांध कमर और बदल दे तकदीर अपनी। ये जिम्मेदारी आपको लेनी है। कॉफी एंड कॉन्वर्जेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप आ सकते हो, सीख सकते हो, अलग अलग लीडर से उनका एक स्ट्रॉन्ग इनपुट ले सकते हो। और सोचो यार, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, कहते हैं यहां तो किसी एक इंसान की पूरी जिंदगी को समझने के लिए उसके पूरे जीवन काल का समय लगा दो, 60 साल, 70 साल, 80 साल, या फिर उसकी अचीवमेंट की एक किताब पढ़ लो। उस किताब को पढ़ के जो उसने 60 साल में किया है, आप 60 मिनट में समझ सकते हो। तो यहां से एक एक इनपुट जो आप डेली लेके जाओगे किसी ना किसी सक्सेसफुल इंसान से, उसको मिला के आपकी जीवन के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पे, अपने घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, दिस इज द हाई टाइम। लेकिन घर पे रह के खाली मत बैठिए यार, घर पे रह के खाली मत बैठिए। लगातार एजुकेशन जहां से भी मिलती है वहां से उस एजुकेशन को हासिल करने की कोशिश कीजिए। कॉफी एंड कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बने रहिए, बहुत सारे लीडर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उनका हिस्सा बने रहिए। बहुत सारे वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं। मेरे कई वीडियोस है, कामयाबी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, सफलता से समझौता नहीं, सपनों से समझौता नहीं, कई वीडियोस हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाई, इन सब के ऊपर मेरे जैसे कई कामयाब लोग हैं जिन्होंने बनाए हैं, कई इनपुट कंटेंट आपके लिए डाल रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको देखिए और अपनी लाइफ के अंदर आप कामयाब होइए। अपने घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। स्टे सेफ, बी एट होम, and I wish you all guys a wealth, wish you wealth guys, take care of yourself,